हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे प्लेस रिसर्च अर्थात स्थान रिसर्च। स्थान रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान अर्थात प्लेस के बारे में प्लेस रिसर्च 3 दृष्टिकोण से किया जाता है: सेल्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेल्स रिसर्च के साथ ही साथ एरिया रिसर्च भी होता है, अर्थात एरिया का सपोर्ट मिलना चाहिए। एरिया का सपोर्ट मिलना चाहिए। यदि सेल्स यूनिट है तो जिस प्लेस रिसर्च के बाद में एरिया रिसर्च, प्लेस रिसर्च करें, उसके बाद में फिर एरिया रिसर्च करें। इस दृष्टिकोण से कि एरिया का कितना सपोर्ट मिलेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्लेस रिसर्च होता है और तथा डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया का सपोर्ट क्या मिलेगा, इसलिए एरिया रिसर्च होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्लेस रिसर्च और एरिया रिसर्च। एरिया रिसर्च अर्थात एक चीज़, प्लेस रिसर्च एक और दृष्टिकोण से होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट के लिए, सेल्स प्लांट के लिए या फिर कंट्रोल यूनिट के लिए। कंट्रोल यूनिट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगभग थोड़ा सा समानताएं दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें अंतर है। इसके बावजूद भी इनमें अंतर है कि कंट्रोल यूनिट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए व डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के लिए। आमतौर पर छोटे बिजनेस अर्थात स्मॉल बिजनेस के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहीं पर सेल्स यूनिट भी होती है। सेल्स यूनिट होती है या वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिट होती है, लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग होता है, कहीं कहीं पर अलग अलग होता है। तो इसलिए प्लेस रिसर्च महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना सपोर्ट मिलेगा इसका, उतनी ही आपकी कास्ट कम होगी। जितना सपोर्ट मिलेगा इसका, प्लेस का सपोर्ट मिलता है और एरिया का सपोर्ट मिलता है। जितना कम सपोर्ट होगा उतना ही आपकी कास्ट बढ़ेगी तथा प्रॉफिट कम होगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप सेल्स में हैं और आपको माल बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो कास्ट में जुड़ जाएगा। अर्थात माल को लाने का खर्चा कास्ट में जुड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यदि उस कास्ट की तुलना में यहाँ पर आपकी सेल्स हो रही है तो, और बेहतर सेल्स हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्थात कॉस्ट से की ज़्यादा आपकी जब सेल्स हो रही है तो कवर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात कि प्लेस रिसर्च व एरिया रिसर्च, यदि इसमें आप फेल हो जाते हैं और यह एरिया रिसर्च या प्लेस रिसर्च 2 दृष्टिकोण से और किया जाता है कि यदि हमारा बिजनेस ग्रो करता है, 1 साल में ग्रो करता है, 3 साल में कितना ग्रो करेगा, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में कितना ग्रो करेगा, उसके आधार पर इस प्लेस का या इस एरिया की इम्पोर्टेंस क्या होगी, इस प्लेस की या इस एरिया की इम्पोर्टेंस क्या होगी, तथा अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, 20 साल में इस प्लेस में या
इस एरिया में क्या बदलाव आएंगे, उन बदलावों में हमको क्या करना होगा ताकि हम और अधिक बेहतर हो सकें, ताकि हम और अधिक बेहतर हो सकें। अर्थात संभावित इन्वेस्टमेंट कहाँ, किस में, कब करना होगा, कब करना होगा। अर्थात जब बिजनेस में हम कदम रखते हैं तो स्वाभाविक बात है 5, 10, 20 साल, यहाँ तक कि 50 या 100 साल की भी प्लानिंग ले करके चलते हैं, प्लानिंग ले करके चलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि यदि आप एक बीज की कोई कीमत नहीं, फ्री में बीज मिल जाएंगे, आपको फ्री में बीज मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप उनको बो देते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो फ्री के बीज अगले 5 या 10 साल बाद में बड़ा बेहतर रिटर्न देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि बिजनेस वह एक ज़मीन है, वह एक मनी फार्मिंग है, जिसमें आज मामूली सा इन्वेस्टमेंट कल को बड़ा बेहतर रिटर्न, मतलब अगले 2, 4, 5 साल या 10 साल में बड़ा बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन हर प्रकार का बीज नहीं, आपको बीज पहचानने की ताकत होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको बोना कहाँ है ये भी ज़रूरी है। इसके लिए तो प्लेस रिसर्च ज़रूरी है, और फिर उसकी केयर ज़रूरी है। अर्थात कहना ये चाहिएगा, जैसे प्लेस रिसर्च है, एरिया रिसर्च है, वेदर रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है, माहौल कंडीशंस रिसर्च है, तमाम प्रकार की। अर्थात यदि आप सिंपल स्टडी किया है, आपने सामान्य नज़र दौड़ाई है, तो आप सिर्फ सिंपल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सर्च किया है तो आप बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद में यदि आप कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं या कहीं पर कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आपने कोई बेहतर कमाल करने वाले हो पाए। रिस्क सब में है, हो पाए या ना हो पाए, लेकिन कम से कम एक बेहतर कमाल करने का एक जज्बा लेकर के आप बिजनेस में उतरे हुए हैं, क्योंकि जो डिसीजन आपने लिया है वह केवल सामान्य थिंकिंग से आपने नहीं लिया है, एक रिसर्च के द्वारा आपने लिया है, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिया है। आपने एक हिस्ट्री को पढ़ करके या हिस्ट्री को जान करके आपने निर्णय लिया। आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने की भावना से आपने निर्णय लिया, तो स्वाभाविक बात है कि यह निर्णय, यह डिसीजन, यह एक्शन कि आप लंबे समय तक केयर करेंगे। अर्थात यह अल्पकाल में ये फेल होने वाला नहीं है, न इसको आप अल्पकाल में फेल होने देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए प्लेस रिसर्च ज़रूरी है, इसलिए प्लेस रिसर्च इम्पोर्टेंट है। प्लेस रिसर्च, एरिया रिसर्च, मार्केट रिसर्च, सोसाइटी रिसर्च, ये सब चीज़ें, इंडस्ट्री रिसर्च, इकोनॉमी रिसर्च, पॉलिसी रिसर्च, ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण कारक हैं। और इसके बाद में बात आती है आत्म मंथन की, जिस पर हम अगले भाग में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।